प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर। जयंती माता पांडवों की कुलदेवी थी और महाभारत के युग से पहले पांडवों ने यह इसी मंदिर में पूजा किया। 51 शक्तिपीठों में से एक है मंदिर। अच्छा जी। पांडवों की ये कुलदेवी है। अच्छा। जो द्रौपदी और कुंती जो पूजा अर्चना करती थी, हाँ, वो यही करती थी। अच्छा। और पांडवों की कुलदेवी 51 शक्तिपीठों में से एक। इस जगह माता सती की दाहिनी जंघा का अंग गिरा है। पुरातत्व विभाग भारत सरकार द्वारा संरक्षित भूमि पर स्थित पौराणिक स्थल प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर, जो पांडव टीला हस्तिनापुर में स्थित है। हिंदू धर्म के देवी भागवत पुराण, शिव पुराण, चूड़ामणि व महाभारत पुराण आदि ग्रंथों के अनुसार शक्तिपीठों का वर्णन वर्णित है। माँ भगवती सती माता जी के जहाँ जहाँ शरीर के अंग, आभूषण, धारण किए वस्त्र आदि गिरे, वहाँ पर शक्तिपीठ कहलाए और स्थापित हुए। हस्तिनापुर में माँ सती का विग्रह, जो दक्षिण गल्फ दाहिनी जंघा का पिंडली वाला भाग का एक अंग गिरा था, जो जयंती माता के नाम से विख्यात व प्रसिद्ध हुआ। माँ भगवती का वह स्वरूप क्रोधपूर्ण होने के कारण कलिका महाकाली माँ के स्वरूप में यहाँ परिणित हो गया। प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर। जयंती माता पांडवों की कुलदेवी थी और महाभारत के युग से पहले पांडवों ने यह इसी मंदिर में पूजा अर्चना की थी और इसी मंदिर के बाद पूजा अर्चना के बाद ही महाभारत का युग शुरू हुआ था। माँ सती यहाँ पिंडी स्वरूप में विराजमान व स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने माँ भगवती की पूजा पाठ आराधना की थी। माँ भगवती ने देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर दिव्य दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और ये मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। बताया कि भविष्य में यह स्थान जयंती माता शक्तिपीठ के नाम से विख्यात होगा और मैं जयंती माता पिंडी स्वरूप हस्तिनापुर में पूजी जाऊंगी। जयंती माता शक्तिपीठ की त्रेता व द्वापर युगों में भी प्रसिद्ध नामों से राजा महाराजाओं, सप्त ऋषि मुनियों ने घोर पूजा पाठ, जप तप व साधना की थी। श्री कृष्ण जी ने हस्तिनापुर की पावन पवित्र भूमि पर पूजा पाठ, जप तप व आराधना की और अपनी बुआ कुंती को पांडव के साथ रहने का आश्वासन दिया था। जयंती माता शक्तिपीठ पांडवों के आराध्य व कुल देवी मानी जाती है। महाभारत युद्ध से पूर्व ही श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि अपने आराध्य व कुल देवी की पूजा पाठ करके उन्हें प्रसन्न करो। कृष्ण जी के कहे अनुसार पांडवों ने अपनी आराध्य व कुल देवी की पूजा पाठ वो आराधना की थी। जयंती माता ने पांडवों की पूजा पाठ और आराधना से प्रसन्न होकर उनको दिव्य दर्शन दिए और पांडवों को अस्त्र शस्त्र व महाभारत युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद भी दे दिया।
इसी के परिणाम स्वरूप महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई। महाभारत पुराण में भी इन तथ्यों का वर्णन मिलता है। महाभारत युद्ध के उपरांत द्रौपदी के श्राप के कारण द्वापर युग की समाप्ति व कलयुग का आरंभ। हस्तिनापुर में गंगा प्रलय आई तो हस्तिनापुर की पावन पवित्र भूमि को उलट पुलट तहस नहस व बहाकर इसका नामो निशान मिटा दिया और इस स्थान पर एक टीला बन गया। पांडवों के महल व जयंती माता मंदिर भी उलट पुलट व तहस नहस होकर ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीलों में दबकर लुप्त हो गए। हजारों वर्षों तक जयंती माता का मंदिर ऊंचे मिट्टी के टीलों में दबा रहा। ऐसी मान्यता है कि हस्तिनापुर के पावन पवित्र भूमि पूजा पाठ जप तप साधना व आराधना करने के लिए उत्तम व श्रेष्ठ स्थल इसे माना जाता है। अब यह स्थान आराधना करने का एक उद्गम स्थल बन गया है। हजारों ऋषि मुनियों व साधु संतों ने इस स्थान पर पूजा पाठ जप तप व दिव्य सुगंधि से माँ भगवती की आराधना व तपश्चर्या करने लगे। यहाँ पर ऋषि मुनियों व साधु संतों को किसी दिव्य शक्ति के होने का आभास होने लगा, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि मिट्टी के टीले के नीचे माता की मूर्ति पिंडी रूप में मौजूद थी। सैकड़ों वर्षों के बाद ऋषि मुनियों व साधु संतों की पूजा पाठ तप से प्रसन्न होकर जयंती माता ने दिव्य स्वरूप के दर्शन देकर सबको आशीर्वाद दिया और बताया कि इस मिट्टी के टीले के नीचे मेरे नाम का मंदिर दबा है, यहाँ मेरा ही वास है। मैं जयंती माता नाम से हमेशा से पूजी जाती रही हूँ। और कहा, इस मिट्टी के टीले के नीचे खुदाई कर मेरी मूर्ति को निकालकर मंदिर का निर्माण कराओ। और यह कहकर माता जयंती ने सबको आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। शक्तिपीठों में से एक है मंदिर। अच्छा जी। पांडवों की ये कुलदेवी है। अच्छा। जो द्रौपदी और कुंती जो पूजा अर्चना करती थी, हाँ, वो यही करती थी। अच्छा। और पांडवों की कुलदेवी 51 शक्तिपीठों में से एक। इस जगह माता सती की दाहिनी जंघा का अंग गिरा है। तो शक्तिपीठ मतलब क्या समझे शक्तिपीठ का? शक्तिपीठ उसको बोलते हैं कि जहाँ मातेश्वरी के अंग गिरे थे। जैसे कि भोलेनाथ की जो पहली पत्नी थी सती जी, जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपनी आहुति दे दी थी उन्होंने, तो भगवान विष्णु ने उनके सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़े किए थे जो अलग अलग स्थान पर गिरे हैं। अच्छा। जैसे कि नैना देवी का अपना नाम सुना होगा। हाँ। वहाँ मातेश्वरी के नेत्र गिरे थे तो उनका नाम नैना देवी रखा गया था। तो हस्तिनापुर में मातेश्वरी की दाहिनी जंघा का अंग गिरा है, तो इनका नाम जयंती माता पड़ा। और आप दुर्गा सप्तशती को जब खोलोगे तो श्लोक है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। जो इनका रूप जो निकला था बड़ा विराट, तो इनका जो रूप जो दिया है इनको नाम वो भद्रकाली के रूप में ही दिया है। अच्छा। एक मान्यता ऐसी भी है कि जयंती माता के दर्शन कर पूजा पाठ हवन यज्ञ जप तप करने के बाद कुमदेश्वर भैरव शक्ति के दर्शन करने पर ही यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। भैरव शक्ति की पूजा पाठ जप तप करने से सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। कैसे हो? बस बढ़िया। तो इस मंदिर की विशेषताएं क्या है? इस मंदिर की विशेषता ये है, ये पांडवों के समय का मंदिर है। अच्छा जी। इसका नाम जयंती माता शक्तिपीठ है। और ये यहाँ पर पांडवों के महल थे। इसे पांडव टीला कहते हैं।
और ये जो जयंती माता हैं अपनी जो 51 शक्तिपीठ भारत में है उसमें से एक शक्तिपीठ है ये। अच्छा। 51 में से पांडवों की कुल देवी है ये। अच्छा जी। जी। तो और इसे पांडव टीला कहते हैं। कहाँ पर ये है स्थित? ये है हस्तिनापुर। नहीं, मतलब हस्तिनापुर में जिस जगह पर ये स्थित है वो पांडव टीला कहते हैं। हाँ, पांडव टीला हस्तिनापुर में रहता है। वरना ऐसा है, माँ की इतनी कृपा है, कोई किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ। लेकिन ये जाल लगाकर ही क्यों वो कराया जा रहा है अंदर में? हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। तो क्योंकि यहाँ शराब लगा हुआ है। अच्छा, तो शराब तो ये सोचो ना कि मैं इस मंदिर की कल एक बाउंड्री करा दूँ। हाँ। तो ये कल तुम कह रहे हो ना कि मैं इसे कल कराऊंगा ये काम को, तो कल से पहले कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाएगी कि तुम फिर कर नहीं पाओगे। कोई अप्रिय घटना हो जाएगी। हाँ। तो यहाँ काफी बार कोशिश की है। अच्छा, तो मतलब जीर्णोद्धार हो ही नहीं सकता इसका। तो वैसे जो मतलब 51 शक्तिपीठों में से एक है जो पर्यटन स्थल ये बने या पर्यटक यहाँ पर आए, तो वो कुछ प्रयास ऐसा हो रहा है या कर रहे हो आप? जैसे कि इसका पूरे विश्व में, पूरे भारत में शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है, आपने बताया। हाँ। तो भारत से श्रद्धालु आए तो ऐसा कुछ प्रयास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ जयंती माता का नाम इतना लंबा है, इतना बड़ा है। हाँ। कि यहाँ से लोग विदेशों से भी आते हैं। अच्छा जी। जयंती माता के कहे अनुसार ऋषि मुनियों द्वारा मिट्टी के टीले की खुदाई करके देखा गया तो जयंती माता की मूर्ति पिंडी स्वरूप में मौजूद मिली। ऋषि मुनियों ने पिंडी को बाहर निकालकर इसी टीले पर स्थापित कर दिया और आज भी ज्यों का त्यों ये स्थापित है। बहुत ही सुंदर एक छोटा सा यहाँ पे वातावरण और छोटी सी यहाँ पे ये फुलवारी आप देखते हैं। बहुत ही अच्छा एक खुशनुमा सा माहौल है इस मंदिर में, है ना। मन करता है आप बैठे ही रहे बस। ये देखिए सूरज की रोशनी पत्तों से इस तरह आ रही है जैसे कोई मैजिक बिखेर रहा हो। ये देखिए छन छन के पत्तों से इस तरह सूरज की रोशनी आ रही है। और ये देखिए इसे पी लो भाई। बिगड़ी मेरी बना दे तेरे वाली मैया। देखो आदमी पी लेगा, आदमी तरह पी लेगा लंबे। मेरे पीछे जस्ट पीछे ये जयंती माता का मंदिर अभी आपने देखा, और अभी आपको एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए ये वाला जो रास्ता है, ये वाला जो रास्ता है सीधा ये महाभारत कालीन कुएं की तरफ जा रहा है। अभी इसमें भी हम आपको लेके चलेंगे और अब हम एक बहुत ही रहस्यमयी इतिहास से पर्दा उठाएंगे यहाँ पे। चलिए चलते हैं अब। द्रौपदी का कुआं भी इसको कहा जाता है, और यहाँ पे कुछ घटनाएं यहाँ पे घटित हुई थी उस समय के टाइम पे, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे, थोड़ा ब्रीफ करेंगे उसके बारे में भी। और बाकी देखिए चारों तरफ घना जंगल है।